तौर पर केमिकल फार्मूला पूछा गया मुल्तान बोर्ड के अंदर ग्रुप 1 में 2017 में, साहिवाल के अंदर ग्रुप 1 के अंदर 2019 में, लाहौर बोर्ड के अंदर ग्रुप 1 के अंदर 2022 के अंदर। ये लेक्चर आप लोग पूरा सुनिए और गौर से देखिए, साथ में आप अपना रफ रजिस्टर भी उठा के लिए रखा करें और अपनी टेक्स्ट बुक भी साथ में रखा करें, ताकि अगर आपको कोई मसला हो तो आप अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर आप उसे लिख लें या रफ पेज के ऊपर आप उसे लिख लिया करें। तो आइए हम आज का टॉपिक पढ़ते हैं। आज के टॉपिक का नाम है केमिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, फार्मूला यूनिट एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। आइए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और आज के लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले पढ़ते हैं केमिकल फार्मूला की डेफिनेशन। केमिकल फार्मूला, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म ऑफ सैम्बल्स एंड वैलेंसीज इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। जब भी हम किसी भी सब्सटेंस को या कंपाउंड को, उनके अंदर जो भी एलिमेंट या आइंस हिस्सा ले रहे होते हैं, उन आइंस को सैम्बल्स और उनकी वैलेंसीज की निस्बत से ज़ाहिर करते हैं इकट्ठे, तो वो एक इकट्ठा जो यूनिट बनता है हम उसे कह रहे होते हैं केमिकल फार्मूला। मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट एक सब्सटेंस है, एक कंपाउंड है, वो बना है कैल्शियम से, कार्बन से और ऑक्सीजन से। तो हम उसे एक ही यूनिट के अंदर लिख देते हैं जिसमें वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कैल्शियम कितने हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कार्बन कितना है, कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर ऑक्सीजन कितना है, और इसका फार्मूला हम बना देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जिसमें कैल्शियम 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3 होता है। इसी तरह से दूसरी मिसाल है हमारे पास वाटर की, इसका फार्मूला है H2O और ये फार्मूला बता रहा है कि पानी के अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम मौजूद होते हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम मौजूद होता है। इसी तरह से एल्युमिनियम सल्फेट है, एल्युमिनियम सल्फेट बता रहा है कि इस कंपाउंड के अंदर एल्युमिनियम के 2 एटम मौजूद होते हैं, सल्फ़र के 3 एटम मौजूद होते हैं और ऑक्सीजन के 12 एटम मौजूद होते हैं। कैसे होते हैं जी सल्फ़र के 3? क्योंकि सल्फ़र होल बाय 3 है और ऑक्सीजन ऑलरेडी 4 उसके नीचे लिखा हुआ है, लेकिन दिस ऑक्सीजन इज़ होल बाय 3, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 12, तो ऑक्सीजन के 12 हैं। ठीक है ना। इसी तरह से कैल्शियम फास्फेट के अंदर कैल्शियम 3 है, फास्फेट जो है वो, फास्फोरस जो है वो 2 हैं, ऑक्सीजन जो है वो 8 हैं। इसी तरह से हमारे पास एक और मिसाल है H2SO4 की, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है, शुगर का फार्मूला है C12H22O11 और हाइड्रोजन परऑक्साइड का फार्मूला है H2O2, बेंजीन का फार्मूला है C6H6। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला जो है, इसमें 2 टर्मिनोलॉजी आपको नजर आएंगी। एक टर्म है एम्पिरिकल फार्मूला की और दूसरी टर्म है फार्मूला यूनिट की। सबसे पहले हम ये टर्म कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम उसके बाद में पहले बता दें। दोनों का डेफिनेशन सेम है, एग्जाम्पल डिफरेंट हैं, क्योंकि हम इनको मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला की जो टर्म है वो हम इस्तेमाल करते हैं फॉर कोवेलेंट कंपाउंड के लिए या कोवेलेंट सब्सटेंसेस के लिए, और फार्मूला यूनिट की जो टर्म होती है इसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड के लिए। लेकिन ये दोनों फार्मूले एक जैसे हैं। मिसाल के तौर पर इन दोनों फार्मूलों के अंदर बात की जाती है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ किस चीज़ की? एम्पिरिकल फार्मूला के अंदर हम कहते हैं, डिफाइन करते हैं, द एम्पिरिकल फार्मूला इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला विच टेल्स अबाउट सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन कोवेलेंट कंपाउंड। एम्पिरिकल फार्मूला एक किस्म है केमिकल फार्मूला की जिसमें एम्पिरिकल फार्मूला बताता है किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड में मौजूद जो एटम्स होते हैं उनकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। मिसाल के तौर पर हमने पहले पढ़ा कि जो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C6H6, लेकिन जब हम बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला बनाएंगे, क्यों एम्पिरिकल फार्मूला बनाएंगे बेंजीन का? क्योंकि बेंजीन कोवेलेंट कंपाउंड है, लिहाजा इसको इसके फार्मूला जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो के लिए जो फार्मूला होगा उसको टर्म देंगे एम्पिरिकल फार्मूला, फार्मूला यूनिट नहीं कहेंगे।
क्यों फार्मूला यूनिट नहीं कहेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला क्यों कहेंगे? इस वजह से कि ये बेंजीन जो है कोवेलेंट कंपाउंड है। तो कोवेलेंट कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है दैट इज़ C6H6, लेकिन इसमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो जो है वो है कार्बन भी एक और हाइड्रोजन का रेशो भी एक, लिहाजा इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला होगा वो CH होगा, मतलब C1H1 होगा। हम लेकिन 1 को लिखते नहीं हैं, लिहाजा हम जल्दी यहाँ पढ़ जाते हैं CH, राइट। इसके बाद कोवेलेंट कंपाउंड एक हमारे पास और है जिसका नाम है सिलिका डाइऑक्साइड, ठीक है ना जी। इस कंपाउंड के अंदर सिलिका का एटम भी एक पाया जाता है, उसकी रेशो 1 है, लेकिन ऑक्सीजन एटम जो है उसकी रेशो यहाँ पर 2 पाई जाती है। इस वजह से हम इसका फार्मूला लिखते हैं SiO2। इसी तरह से हमारे पास ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो है CH2O। क्यों CH2O है? इसलिए कि इसमें केमिकल फार्मूला की जब हम बात करते हैं तो उसमें केमिकल फार्मूला के अंदर कार्बन 6 हैं, हाइड्रोजन 12 हैं और ऑक्सीजन फिर 6 हैं कार्बन की तरह से। तो जब हम इनको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो के अंदर कन्वर्ट करने के लिए सबसे छोटे न्यूमेरिक्स के साथ या डिजिट के साथ डिवाइड करते हैं जो कि 6 है, तो हमारे पास इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो आ जाता है 1 फॉर कार्बन, 2 फॉर हाइड्रोजन एंड अगेन 1 फॉर ऑक्सीजन। तो हमारे पास इसका जो रेशो आ जाता है 1 × 2 × 1 आ जाता है और हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला बनता है CH2O। अब हम आगे आते हैं फार्मूला यूनिट की तरफ। फार्मूला यूनिट भी केमिकल फार्मूला का एक टाइप है और जैसे एम्पेरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बताता है, इसी तरह से फार्मूला यूनिट भी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बताता है। लेकिन एम्पेरिकल फार्मूला बताता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन कोवेलेंट कंपाउंड, और फार्मूला यूनिट बताता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ आयंस प्रेजेंट इन आयनिक कंपाउंड। तो दोनों बता रहे हैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, लेकिन एम्पेरिकल फार्मूला बता रहा है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन कोवेलेंट कंपाउंड, और फार्मूला यूनिट बता रहा है नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन आयनिक कंपाउंड। लिहाजा हमारे पास अब मिसालें या एग्जाम्पल डिफरेंट हो जाती हैं। फार्मूला यूनिट के लिए हम आयनिक कंपाउंड की मिसाल लेते हैं, जैसे NaCl K और दूसरा है हमारे पास KBr। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला विच शो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फार्मूला ये एक्चुअल केमिकल फार्मूला है, क्यों कि ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड बताता है। मिसाल के तौर पर हमने देखा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन है C6H6। तो हम इसमें क्यों मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6? क्योंकि यहाँ हम बेंजीन के अंदर कार्बन के 6 एटम हिस्सा लेते हैं तो हम 6 ही लिख रहे हैं, हाइड्रोजन के 6 एटम हिस्सा लेते हैं तो हम 6 ही लिख रहे हैं, तो एक्चुअल तादाद लिखी जा रही है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में किसी भी एलिमेंट के कितने एटम हिस्सा ले रहे हैं उनकी एक्चुअल तादाद लिखी जाती है, जबकि इसके मुकाबले में जो एम्पेरिकल फार्मूला है या फार्मूला यूनिट है उसमें किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए किस एलिमेंट के कितने एटम हिस्सा ले रहे हैं ये नहीं लिखते, बल्कि ये लिखते हैं कि किसी भी एलिमेंट के एटम्स की रेशो कितनी है। तो लिहाजा जब हम इसी फार्मूले को जो कि C6H6 है, जब हम इसको एम्पेरिकल फार्मूला की टर्म में लिखते हैं तो हम कहते हैं CH बस। कुछ मिसालें हमारे पास और हैं जिसमें ग्लूकोज का फार्मूला है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6, मगर इसका एम्पेरिकल फार्मूला है CH2O। अच्छा, कुछ हमारे पास एक्सेप्शंस भी आती हैं। सम कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका एम्पेरिकल फार्मूला जो होता है वही मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, या हम यूँ कह लेते हैं जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वही उनका एम्पेरिकल फार्मूला होता है। कैसे जी? वो बड़े सिंपल होते हैं, जैसे पानी है,
इसका जो मालिक्यूलर फार्मूला है वो है H2O। क्यों? कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन 2 एंड एटम ऑफ ऑक्सीजन 1 हिस्सा ले रहे हैं। तो ऑलरेडी ये सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर मौजूद है, तो हम इसको मजीद कितना सिंपल करेंगे। तो इनका H2O जो है पानी का, यही मालिक्यूलर फार्मूला और यही एम्पिरिकल फार्मूला है। इसी तरह से एक और हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका मालिक्यूलर फार्मूला भी HCl है और इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी HCl है। लिहाजा आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट हुआ। जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनको याद करना चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या करें, केमिकल फार्मूले की डेफिनेशन तैयार करें, फिर उनमें से कुछ केमिकल फार्मूले वो अलहदा से याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो एम्पेरिकल फार्मूला के अंदर और मालिक्यूलर फार्मूला के अंदर जो फार्मूले दिए हुए हैं उन्हें याद कर लें। मालिक्यूलर फार्मूला वाले फार्मूला याद कर लें, वही केमिकल फार्मूला होते हैं। उसके बाद डेफिनेशन याद करें एम्पेरिकल फार्मूले की और उसकी चंद एक मिसालें याद रखें। तीसरी डेफिनेशन याद रखें फार्मूला यूनिट की, तो उसकी वो मिसालें याद रखें। और तीसरी डेफिनेशन याद रखें मालिक्यूलर फार्मूले की और उसकी चंद एक मिसालें याद रखें।